नमस्कार। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ जनसुराज के नेताजी हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, आपकी पार्टी की क्या तैयारी चल रही है? हमारी तैयारी तो सारी पार्टियों से बेहतर तैयारी है और हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं सबसे बड़ी तैयारी है और सबसे बड़ी तैयारी तो जनता की है कि वो बदलाव चाहती है। बिल्कुल। प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं बदलाव कर देंगे बिहार में, अदर दूसरे विपक्ष पक्ष के नेता लोग कहते हैं कोई बदलाव नहीं करेंगे। दूसरे पक्ष के नेता इसलिए कह रहे हैं कि बदलाव नहीं करेंगे, मिलजुल करके खाएगा कैसे, बिहार को लूटेगा कैसे? आप देख लीजिए किस तरह से लूट रहे हैं वो। आप देख रहे हैं मंगल पांडे जी का देख लीजिए भ्रष्टाचार, अशोक चौधरी जी का देख लीजिए भ्रष्टाचार, आप देख लीजिए वो उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी का आप देख लीजिए। बिहार में जितना भी नेता है सबका अगर डीड निकाला जाए तो करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली है। उसकी वजह यह है कि हमने बार बार उसको विधायक बना दिया, हमने बार बार उसको मंत्री बना दिया, जिसकी वजह से उसको बार बार मौका मिला। लोगों को, अधिकारियों को ये लगने लगा, बिल्डरों को ये लगने लगा कि इस व्यक्ति को अगर हम नहीं देते हैं पैसा, अगर इस व्यक्ति का बात नहीं मानते हैं तो ये तो फिर 5 साल के बाद जीत करके आ जाएगा, तो ये तो हमको काम ही नहीं दिलवाएगा, इसलिए इसका मुंह बंद करके रखा जाए। जिसकी वजह से देख लीजिए आज जितना भी बिहार में नेता है, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, सबका झोली भरा हुआ है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसीलिए आप देख लीजिए कहीं भी आप ब्लॉक में चले जाइए, थाना में चले जाइए, थानेदार की मजबूरी है कि वो लोगों से पैसा वसूलता है, इसलिए कि उससे क्षेत्रीय विधायक से पैसा वसूलता है, उससे मंत्री पैसा वसूलता है, उससे अधिकारी पैसा वसूलता है। तो भाई साहब, तो वो पैसा कहां से अर्जित करेगा? वो भी जनता को लूट लेता है और लूट करके सबको बांट देता है। इसीलिए आप देख लीजिए बड़े अधिकारी हो चाहे बड़े बड़े जितने भी आपके नेता हो, मंत्री हो, सबके बच्चे कहां पढ़ते हैं? विदेश में पढ़ते हैं। आप देख लीजिए प्रशांत किशोर जी ने जो मुद्दा उठाया है, आप देख लीजिए पूरा बिहार को सच पता चल गया। लेकिन इस सच को अगर चाहते तो आरजेडी वाले भी उठा सकते थे, बीजेपी वाले भी उठा सकते थे, क्योंकि जब आरजेडी और नीतीश कुमार सत्ता में थे तो बीजेपी वाले भी तो उठा सकते थे। और जब अभी आरजेडी वाली नहीं है सरकार में नीतीश कुमार के, तो आरजेडी वाले भी तो उठा सकते हैं। लेकिन इसलिए नहीं उठाते हैं कि उनको डर है कि अगर हमने नीतीश कुमार के साथ अगर उठा लिया आवाज, उसके खिलाफ कुछ बोल दिया, उसके भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया, तो हम तो अकेले सरकार बना नहीं पाते हैं। तो 5 साल में जो लूटने का 2.5 साल 2 साल हमको मौका मिलता है वो भी नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से वो विपक्ष का काम नहीं कर पाता। जब से प्रशांत किशोर जी आए हैं, विपक्ष है और वो है जनसुराज पार्टी। बिहार सरकार जो है विभिन्न वादा की है, 4 साल पहले नहीं किए वादा, अब चुनाव नजदीक आ गया है। बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिया उन्होंने, पेंशन बढ़ा दिया। आपकी पार्टी भी पेंशन की बात कर रही थी तो पेंशन भी बढ़ा दिए, 1000 कर दिए। अब 10,000 सहयोग राशि महिलाओं को रोजगार करने के लिए दे दिया है। आपके पार्टी को कितना फर्क पड़ने वाला है इससे? अच्छा देखिए, फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग का पार्टी का पूरा एजेंडा है, घर घर जाकर के हम लोगों ने 20,000 रुपया का लाभ कार्ड बना रहे हैं कि हर महीना आपके खाते में 20,000 रुपया डालेंगे जब जनसुराज की सरकार आएगी तो। अब इसीलिए डर से 10,000 रुपया उसको डाल दिया है। तो हम लोग कह रहे हैं बिहारवासी को कि ये बहुनी है, ये 10,000 रुपया आपको 5 साल में, ये 10,000 रुपया बहुनी, वो भी प्रशांत किशोर जी की वजह से मिला है। और इसको हम लोग कंटिन्यू करने के लिए 20,000 रुपया महीना जा रहे हैं। तो 20,000 रुपया महीना चाहिए जनता को कि 10,000 रुपया 5 साल में लॉलीपॉप चाहिए जो वोट के समय में दिया जा रहा? आप ही बताइए, नीतीश कुमार बता दे या कोई भी हो बिजनेसमैन है जो जीएम रह चुका है, वो हमको बता देते कौन सा बिजनेस वो आप पैनल बना करके दे दे किसी को, बिजनेसमैन को जेई बना करके दे दे तो कि भाई 10,000 रुपया में आपका कोनो बिजनेस चालू हो जाएगा। बता दे तो। ये सिर्फ और सिर्फ रिश्वत दिया जा रहा है वोट लेने के लिए नीतीश कुमार के द्वारा। ये रिश्वत है वोटरों को, और इस रिश्वत को हम कह रहे हैं कि दोनों हाथ से जनता लीजिए, क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार आपको लूटा है, तो आप भी पैसा लीजिए लेकिन वोट जनसुराज को दीजिए।
क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य अगर कोई बदल सकता है तो वो जनसुराज पार्टी बदल सकता है, प्रशांत किशोर जी का विजन बदल सकता है। बाकी किसी में हिम्मत नहीं है, बाकी किसी के पास विजन नहीं है, बाकी तो सब लुटेरा।